हेलो गाइस, दिस इज़ नीलम। वेलकम बैक टू तथास्तु स्टडी स्ट्रीम। फ्रेंड्स, मनोवैज्ञानिक के सीखने के सिद्धांत और उनके नियमों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें कि हमने अभी तक थॉर्नडाइक के प्रयोग, उनके सिद्धांत और नियम के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में थॉर्नडाइक के अधिगम एवं सीख के सिद्धांतों को और किन किन नामों से जाना जाता है, उस टॉपिक को हम कवर करेंगे। थॉर्नडाइक ने जो है कई सारे नियम और सिद्धांत दिए थे, जिनको 1, 2, 3, 4 और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जिससे कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो उसी को आज हम लोग कवर करेंगे। थॉर्नडाइक एक पशु मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने कई सारे जानवरों जैसे कि बिल्ली, मुर्गे और चूहे पर अपना प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला था कि पशु, पक्षी व बच्चे प्रयत्न व भूल के द्वारा चीज़ों को सीखते हैं। और इसी आधार पर उन्होंने एक सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया था, जिसमें कि उन्होंने यह दिखाया था कि एक भूखी बिल्ली को जो है एक पिंजरे में बंद कर दिया था और उसका जो भोजन है पिंजरे के बाहर रख दिया था। और जो है बिल्ली जो है बार बार प्रयास करती है और प्रयास करने के पश्चात वो अपना भोजन मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। तो उन्होंने अपने इस सिद्धांत में ये चीज़ें बताई थी। तो थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? पहला क्वेश्चन बनता है। थॉर्नडाइक अमेरिका के निवासी थे। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो उन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है क्या है? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत को एसआर सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत संबंधवाद के अंतर्गत आता है। दूसरा है, थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांतों पर विशेष बल किस पर नहीं दिया गया है? तो इसमें समझ पर बल नहीं दिया गया है। अगला पॉइंट है थॉर्नडाइक के नियम। थॉर्नडाइक ने मुख्यतः 2 नियम दिए थे, जिसमें कि पहला था मुख्य नियम और दूसरा था गौड़ नियम। पहले मुख्य नियम में तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम था। और गौड़ नियम में 5 नियम थे। जिसमें अगला बिंदु है, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो थॉर्नडाइक हैं। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य 3 नियम दिए थे उन्होंने: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। सीखने के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। अगला बिंदु है, संबंधवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक भी थॉर्नडाइक थे और आर एवं आर संबंध दोनों विद्यमान हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांतों में। अगला बिंदु है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो बुद्धि के 3 प्रकार हैं: मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। पशु मनोवैज्ञानिक के रूप में किसे जाना जाता है? तो पशु मनोवैज्ञानिक के रूप में या पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह के रूप में थॉर्नडाइक को जाना जाता है। अगला है, थॉर्नडाइक की थ्योरी को किस नाम से जाना जाता है? तो थॉर्नडाइक की थ्योरी को एसआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। थॉर्नडाइक ने मुख्य 3 नियम दिए थे और गौड़ 5 नियम दिए थे। इनके जो सिद्धांत है उसमें सबसे पहला सिद्धांत है संबंधवाद का सिद्धांत, दूसरा है प्रयत्न भूल का सिद्धांत, तीसरा है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, चौथा है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत और 5वां है संयोजनवादी सिद्धांत। थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम तो अभ्यास, तत्परता और प्रभाव का नियम था, जिसमें कि गौड़ नियम थे, जिसमें बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मकरण का नियम और सहचर्य क्रिया के नियम शामिल हैं। थॉर्नडाइक से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो कि उनके जो सिद्धांत है उसमें काफ़ी सारे घुमा फिरा करके पूछा जाता है। अगला बिंदु, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। थॉर्नडाइक के किस नियम पर यह आधारित है? तो यह जो है आधारित है अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में जो है बालक को बार बार अभ्यास करके चीज़ों को सीखने के लिए बताया जाता है, जिसमें कि कहावत एक है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अभ्यास करने से जो हमारी स्टिमुलस है, उद्दीपन है और अनुक्रिया रिस्पॉन्स का संबंध क्या होता है? मजबूत होता है, तथा जो हमारी स्मृति चिन्ह है, हमारी जो मेमोरी ट्रेस है, वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है और गहरी हो जाती है। अगला बिंदु है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत भी थॉर्नडाइक जी ने दिया। मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत है। मंदबुद्धि बालकों के लिए सबसे उपयोगी सिद्धांत है थॉर्नडाइक का सिद्धांत।
शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को कहा जाता है। एसआर थ्योरी का जन्मदाता थॉर्नडाइक को ही कहा जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यह सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया था और इसमें ही जो है उन्होंने एक भूखी बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था, जिससे उन्हें पता चला था कि पशु पक्षी और जानवर और इंसान जो है अपनी गलतियां कर करके प्रयास कर करके चीज़ों को सीखते हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। संयोजनवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था। इसी सिद्धांत को अधिगम का बंद सिद्धांत और बहुखंड का सिद्धांत भी कहते हैं। यहाँ पे एक कथन भी है थॉर्नडाइक का कि सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही क्या है, बुद्धि है। तो यह कथन किसका है, थॉर्नडाइक का है। अगला बिंदु है बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत, परमाणुवादी और बालुका का सिद्धांत भी जो है थॉर्नडाइक ने ही दिया था। अगला बिंदु है फ्रेंड्स, अगला बिंदु आने से पहले हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हुए हैं जो कि बार बार सी-टेट और टेट के पेपर में बार बार पूछा जाता है, तो मुझे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लगते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया था। पहला ऑप्शन है तत्परता का नियम, दूसरा है बहु अनुक्रिया का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम और चौथा प्रभाव का नियम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जल्दी से अगर आप हो सके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए, या तो फिर आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे करके अपने ज्ञान को जज कर सकते हैं। तो जल्दी से फ्रेंड्स इसका आंसर बताइए। यस, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, बहु अनुक्रिया का नियम जो है थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था। अगला बिंदु है थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक अधिगम, सेकेंड है अधिगम के प्रयास एवं भूल, और थर्ड है संकेत अधिगम, एंड फोर्थ है स्थान अधिगम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सही, इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा अधिगम के प्रयास एवं भूल। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम और चौथा है तत्परता का नियम। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि हमारे जो थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम या मुख्य नियम हैं वो थे अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, लेकिन सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। अगला है सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। फर्स्ट इज कोहलर, सेकेंड इज पावलोव, थर्ड इज थॉर्नडाइक एंड फोर्थ इज गेस्टाल्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सही, थॉर्नडाइक। फ्रेंड्स यहाँ पे थॉर्नडाइक ने जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था उसको जो है यहाँ पे मैंने 9 नाम लिए हैं, लिखे हैं यहाँ पर। तो इन 9 नामों से जाना जाता है। पहला नाम है इसका प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, सिद्धांतवाद का सिद्धांत भी कहते हैं और संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका अगला नाम है सहसंबंधवाद का सिद्धांत, दूसरा नाम है अनुबंध सिद्धांत, अगला है अभ्यास का सिद्धांत, अगला है एसआर थ्योरी और नेक्स्ट है आवृत्ति का सिद्धांत। तो यहाँ पे ये 9 नाम मैंने लिए थे जो कि थॉर्नडाइक के 9 सिद्धांतों के अलग अलग नाम हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी सारे जो है थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत और नियम हैं उनके अलग अलग नाम हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के और नोटिफिकेशन और नए अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।